एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 15 को मेरे साथ स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 15 में कौन सा सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है, आइए वन बाई वन स्टडी एंड एनालिसिस स्टार्ट करता है। मिस्टर साधन, कंसल्ट एसएससी का नाम मिस्टर साधन, एजेड 85 ईयर्स एंड ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, हैज़ a total income of rupees 322 lakhs, comprising of A, dividend of rupees 55 lakhs. Now, डिविडेंड इनकम स्पेशल इनकम भी हो सकता है, डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम भी हो सकता है। तो कंसर्न एसेस मिस्टर साधन के रेस्पेक्ट में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड इनकम ऑफ रुपीज 55 लैक्स, वो डिविडेंड इनकम को आप नॉर्मल इनकम कंसिडर करोगे कि स्पेशल इनकम कंसिडर करोगे? ऑब्वियसली नॉर्मल इनकम कंसिडर करोगे, तो डिविडेंड इनकम को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज नॉर्मल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट बी, STCG, short-term capital gain under section 111A of rupees 60 lakhs on transfer of listed equity shares। तो देखो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो शॉर्ट टर्म नेचर का था, उसको ट्रांसफर करते हुए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉल करता है सेक्शन नंबर 111A के अंडर फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। एंड सेक्शन नंबर 111A 15% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। तो इसीलिए हम लोग जो 60 लैक्स वाला स्पेशल इनकम है, वो 60 लैक्स वाला स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 15% रेट पे टैक्स इंपोज करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 111A। नेक्स्ट सी में बात किया जा रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ऑफ रुपीज 42 लैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ गोल्ड। हम लोग जानते ही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलवेज स्पेशल इनकम होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऑलवेज स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला स्पेशल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट इधर तो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112A में, और नहीं तो कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112 में। देखो, सेक्शन नंबर 112A में स्पेसिफिक 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है, एंड सेक्शन नंबर 112 में भी 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है। सेक्शन नंबर 112 में कौन सा 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है? नंबर 1, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स और लिस्टेड डिवेंचर्स। ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 112 10% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज बाय नॉन रेसिडेंट्स और बाय फॉरेन कंपनीज, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112 इटसेल्फ 10% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। ये दोनों स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के एंड सेक्शन नंबर 112A में जो 3 स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको भी छोड़ के, मतलब 5 स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के और कोई भी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 112 में कवर्ड होता है अदर कैटेगरी में। एंड वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अदर कैटेगरी में कवर्ड होता है उसके अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112 20% रेट पे टैक्स इंपोज करने के बारे में बात करता है। तो दिस पर्टिकुलर जो गोल्ड को ट्रांसफर करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट हुआ है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 112 का अदर कैटेगरी में कवर्ड होता है। एंड इसलिए दिस पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 112। तो हम लोग 42 लैक्स के अगेंस्ट में, 42 लैक्स वाला स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट डी में बात किया जा रहा है LTCG, अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो दिस टाइम सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात किया जा रहा है ऑफ रुपीज 55 लैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। एंड ये भी हम लोग जानते हैं कि सेक्शन नंबर 112A में जो 3 स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है, वो 3 स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A बात करता है कि फर्स्ट 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। क्लियर। तो मतलब क्या होगा? मतलब 54 लैक्स स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में 10% रेट पे हम लोग टैक्स इंपोज करेंगे। क्लियर। 10% रेट पे हम लोग टैक्स इंपोज करेंगे। नेक्स्ट ई में बात किया जा रहा है अदर इनकम ऑफ रुपीज 1.1 करोड़। अदर इनकम को आप लोग कौन सा इनकम कंसिडर करोगे? नॉर्मल इनकम की स्पेशल इनकम? कुछ नहीं बताया गया, मतलब नॉर्मल इनकम। क्लियर। नॉर्मल इनकम। तो देखो, नॉर्मल इनकम को एग्रीगेट करने में कितना आएगा? एक तो डिविडेंड इनकम 55 लैक्स, दूसरा अदर इनकम ऑफ रुपीज 1.1 करोड़ मतलब 110 लैक्स। 110 प्लस 55 मतलब 165 लैक्स का एग्रीगेट में नॉर्मल इनकम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। क्लियर। तो आउट ऑफ रुपीज 322 लैक्स
165 लैक्स नॉर्मल इनकम, तो रिमेनिंग स्पेशल इनकम और रिमेनिंग एग्रीगेट में स्पेशल इनकम आइडेंटिफाई करने में काम नहीं चलेगा, इसलिए स्पेसिफिकली एक एक करके हम लोग स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई किया। क्लियर? मतलब आउट ऑफ रुपीज 322 लैक्स जो टोटल इनकम है, रुपीज 322 लैक्स जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम से अगर हम लोग नॉर्मल इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे, नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीज 165 लैक्स, ये सर नो 165 लैक्स नॉर्मल इनकम को अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग 157 लैक्स स्पेशल इनकम बचेगा एग्रीगेट में। क्लियर? बट एग्रीगेट स्पेशल इनकम कोई काम का नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द टैक्स रेट, क्योंकि टैक्स रेट जो स्पेशल इनकम के केस में एप्लीकेबल होता है वो स्पेशल इनकम वाइज टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, इसलिए एक एक करके स्पेशल इनकम का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, वो हम लोगों ने कर लिया। नंबर 1 हम लोगों ने स्पेशल इनकम आइडेंटिफाई किया, STCG ऑफ रुपीज 60 लैक्स, नेक्स्ट LTCG ऑफ रुपीज 42 लैक्स, नेक्स्ट अगेन LTCG ऑफ रुपीज 55 लैक्स। तो 60 प्लस 42 दैट इज 102 प्लस 55 दैट इज 157 लैक्स एग्रीगेट में स्पेशल इनकम है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपसे डिमांड किया जा रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, तो हम लोग टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दोनों को एग्रीगेट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिक टैक्स लाइबिलिटी, एंड देन बेसिक टैक्स लाइबिलिटी के बाद हम लोग रिबेट एंड सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी को जज करते हुए जो एप्लीकेबल होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। देन बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट और आफ्टर सरचार्ज जो फिगर होगा वो फिगर के अगेंस्ट में हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% को अप्लाई करेंगे। फिर वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे, वो बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज और आफ्टर रिबेट एज द केस में भी वो वाला फिगर के साथ बेसिक टैक्स आफ्टर सरचार्ज और आफ्टर रिबेट वाला जो फिगर है वो फिगर के साथ हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करेंगे। करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर बनेगा वो डायरेक्ट फिगर होगा अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी, वही किया गया है। फॉलो कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर साधन फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। तो एट फर्स्ट हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कैलकुलेट करेंगे एंड देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 322 लैक्स, नंबर 1 टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, सेकंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। एट फर्स्ट आपको कंप्यूट करना है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। एंड कंसर्न असेसी के बॉक्स में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने तीन स्पेशल इनकम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लिया एंड वो तीन स्पेसिफिक स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल टैक्स रेट को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करके हम लोग टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कंप्यूट कर लेंगे। तो आइए कंप्यूटेशन को स्टार्ट करता है। नंबर 1 फॉलो कीजिए, रुपीज 60 लैक्स वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 15% रेट पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 111A। तो टैक्स का कंसिक्वेंस अराइज कर रहा है रुपीज 9 लैक्स। नेक्स्ट जो रुपीज 42 लैक्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था जो कवर्ड हो रहे थे सेक्शन नंबर 112 में, उसके अगेंस्ट में 20% रेट पर टैक्स इंपोज किया जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 112। वो अदर कैटेगरी में आ रहे थे, याद आ रहा है आपको? अच्छा, तो 20% रेट पे टैक्स इंपोज करने में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है रुपीज 8,40,000। नेक्स्ट जो थर्ड स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो था सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो था रुपीज 55 लैक्स। बट आउट ऑफ रुपीज 55 लैक्स फर्स्ट 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। तो रिमेनिंग 54 लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में रिमेनिंग 54 लैक्स कैसे अराइज किया आपको समझ में आ रहा है? 55 माइनस 1, तो 54 लैक्स जो रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 112A। बात क्लियर? तो टैक्स का कंसिक्वेंस आ रहा है रुपीज 5,40,000। क्लियर हो गया? टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन करोगे कि कंसर्न असेसी और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में कौन सा टैक्स रेजिम का टैक्स रेट को फॉलो किया, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम कि न्यू टैक्स रेजिम। देखो, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट वुड बी मोर लॉजिकल टू कंक्लूड दैट कंसर्न असेसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम था वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम का प्रोवाइड किया गया रेट ऑफ टैक्स को अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया। अच्छा देखो, कंसर्न असेसी का रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कौन सा था? अब बताओगे ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स और रेजिम मतलब फिनांस एक्ट 2022 ने जो रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया। तो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कंसर्न असेसी दैट वुड बी मोर लॉजिकल कंक्लूजन ना,
कंसर्ट असेसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में अपना अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लिए अप्लीकेबल जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम था, दैट इज ओल्ड टैक्स रेजिम, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो रेट ऑफ टैक्स प्रोवाइड किया था वो रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई किया। क्लियर। अब मुझे बताओ ऐसा सिचुएशन में कंसर्ट असेसी का जो नेचर है वो नेचर एट फर्स्ट हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंसर्ट असेसी इंडिविजुअल कैटेगरी का था। कंसर्ट असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस था रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। एंड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी के केस में जो बीएल और ईमेल का कंटेक्स्ट एप्लीकेबल होता है नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में वो 2,50,000 ही होता है, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी के असेसी के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और अदर कैटेगरी फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। इसीलिए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी का अर्न किया गया नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 2,50,000 का ही बीएल और ईमेल का एडवांटेज एप्लीकेबल होता है। 3 लाख और 5 लाख का जो एडवांटेज एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी के असेसी के केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता है नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी के असेसी के केस में। तो कंसर्ट असेसी मिस्टर साधन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में जो 165 लाख का नॉर्मल इनकम अर्न किया, आउट ऑफ रुपीज 165 लाख नॉर्मल इनकम फर्स्ट 10 लाख नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स और रेट ओल्ड टैक्स और रेजिम का हिसाब से एप्लीकेबल करने में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस कितना आएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 2,50,000 का बीएल और ईमेल का एडवांटेज प्रोवाइड करने में फर्स्ट 10 लाख का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आएगा रुपीज 1,12,500। क्लियर। नेक्स्ट 10 लाख से एक्सेस जो नॉर्मल इनकम है, देखो इंटायर नॉर्मल इनकम था 165 लाख, तो आउट ऑफ 165 लाख 10 लाख अगर नॉर्मल इनकम को हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग जो 155 लाख का नॉर्मल एक्सेस इनकम रह जाएगा वो एक्सेस नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इम्पोज किया जाएगा, वही किया गया है। अब लोग फॉलो कीजिए। अप टू रुपीज 10 लाख जो नॉर्मल इनकम है वो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस अराइज कर रहे हैं 1,12,500। एंड नेक्स्ट जो एक्सेस नॉर्मल इनकम है more than 10 lakh, that is rupees 155 lakhs, 165 minus 10 155 lakhs एक्सेस नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज किया जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है 49,20,000 आपको मिला 49,20,000। क्लियर। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम दोनों को जोड़ के एग्रीगेट मतलब बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर अराइज कर रहा है 73,12,500 मिला आपको। अच्छा, और रिबेट एप्लीकेबल होगा क्या? रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंसर्ट असेसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी है एंड साथ साथ 5 लाख से भी ज़्यादा इनकम अर्न किया। तो ऐसा सिचुएशन में रिबेट का एडवांटेज एप्लीकेबल नहीं होगा कंसर्ट असेसी का रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। तो हम लोग रिबेट का एडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, हम लोगों ने लिख दिया रिबेट अंडर सेक्शन 87 है सिंस टोटल इनकम एक्सेड्स 5 लाख और रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर। तो नील हम लोगों ने पुट किया रिबेट के अगेंस्ट में फिगर, तो जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर वो रह गया रुपीज 73,12,500। बेसिक टैक्स लायबिलिटी का फिगर के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा सरचार्ज को, बट सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करेगा कंसर्ट असेसी का नेचर एंड कंसर्ट असेसी का टोटल इनकम के ऊपर। एंड इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चैलेंज आपको ध्यान देना पड़ेगा कंसर्ट असेसी और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी था एंड कंसर्ट असेसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में रुपीज 322 लाख का टोटल इनकम अर्न किया था, मतलब मोर देन रुपीज 2 करोड़। बट मोर देन रुपीज 2 करोड़ टोटल इनकम होने में ही आप सिंपली 25% रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। आपको जज करना पड़ेगा कि वो जो 4 टाइप का इनकम था वो 4 टाइप का इनकम मतलब डिविडेंड इनकम नंबर 1, सेकंड सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, थर्ड सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम, फोर्थ सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम को टोटल इनकम से एक्सक्लूड करते हुए रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर रुपीज 2 करोड़ क्रॉस किया है कि नहीं किया है। अगर क्रॉस किया है तो इन दैट सिचुएशन इंटायर टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज करना होता है। बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल चैलेंज जो टोटल इनकम का फिगर ऑफ रुपीज 322 लाख से और टोटल इनकम का फिगर से अगर वो 4 प्रकार का इनकम को एक्सक्लूड कर दे, कौन से 4 प्रकार का इनकम? सेक्शन नंबर 111A वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112A वाला इनकम एंड डिविडेंड इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम को अगर एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर रुपीज 2 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा, रुपीज 2 करोड़ क्रॉस नहीं करेगा। कैलकुलेट करके देख लो। देखो आपके पास तो सेक्शन नंबर 111A वाला, सेक्शन नंबर 112 वाला एंड सेक्शन नंबर 112A वाला वो 3 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर है ही, दैट इज रुपीज 157 लैक्स। उसके साथ अगर डिविडेंड का फिगर को ऐड करोगे, डिविडेंड ऑफ रुपीज 55 लैक्स, तो आपके पास वो 4 प्रकार के इनकम का एग्रीगेट फिगर आएगा रुपीज 212 लैक्स, 212 लैक्स। तो अगर
322 लाख का टोटल इनकम से वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर रुपीज 212 लाख को एक्सक्लूड कर दोगे और रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर रह जाएगा रुपीज 110 लाख 1.10 करोड़। तो वो तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन में इंटायर टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो भी बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 2023, वो बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सीधा 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। दो टोटल इनकम ऑफ द एसएससी एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़, फिर भी वो 25% वाला सरचार्ज का एप्लीकेबिलिटी का कंटेक्स्ट यहाँ पे अराइज नहीं कर रहा है। क्लियर? देखो वही किया गया है, फॉलो कीजिए। सरचार्ज एट द रेट 15% आपको मिला, सरचार्ज एट द रेट 15% ऑफ रुपीज 73,12,500 मतलब बेसिक टैक्स लायबिलिटी। तो सरचार्ज का फिगर कंसिक्वेंटली अराइज कर रहा है रुपीज 5,93,625। तो बेसिक टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज दोनों को एग्रीगेट करने में एग्रीगेट फिगर अराइज कर रहा है रुपीज 79,06,125, 79,06,125 बेसिक टैक्स लायबिलिटी एंड सरचार्ज वाला फिगर। इसके अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करने में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फिगर कंसिक्वेंटली अराइज कर रहा है रुपीज 3,16,245। तो बेसिक टैक्स लाइबिलिटी एंड सरचार्ज वाला फिगर के साथ अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला फिगर को ऐड करेंगे तो अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी अराइज करेगा रुपीज 82,22,370। तो आपको समझ में आ गया कि रुपीज 2 करोड़ टोटल इनकम का फिगर क्रॉस करने में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज नहीं होता है। वो टोटल इनकम का फिगर से अगर 4 प्रकार का इनकम को हम लोग एक्सक्लूड कर दे, नंबर 1 डिविडेंड वाला इनकम, सेकंड सेक्शन नंबर 111 ए वाला इनकम, थर्ड सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम एंड फोर्थ सेक्शन नंबर 112 ए वाला इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम को एक्सक्लूड करने में जो रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर रहेगा और रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में मोर देन रुपीज 2 करोड़ बट अप टू रुपीज 5 करोड़ है, तो ऐसा सिचुएशन में वो रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 25% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। बट अगर रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में मोर देन रुपीज 5 करोड़ है, तो ऐसा सिचुएशन में वो रिमेनिंग टोटल इनकम का फिगर के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 37% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। एंड वो जो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर, कौन सा 4 प्रकार का इनकम? डिविडेंड इनकम, सेक्शन नंबर 111 ए वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 वाला इनकम, सेक्शन नंबर 112 ए वाला इनकम, वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू रुपीज 50 लाख है, तो वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड होगा फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23, वो बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में कोई भी सरचार्ज इंपोज नहीं किया जाएगा। बट अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में रुपीज 50 लाख क्रॉस करे बट अप टू रुपीज 1 करोड़ तक रहे, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड होगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 10% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। बट अगर वो 4 प्रकार का इनकम का एग्रीगेट फिगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में मोर देन रुपीज 1 करोड़ हो जाए, मोर देन रुपीज 1 करोड़, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, मोर देन रुपीज 1 करोड़ हो जाए, ऐसा सिचुएशन में वो 4 प्रकार का इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23, वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में 15% रेट पे सरचार्ज इंपोज किया जाता है। ये सारा बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा टाइप का प्रैक्टिकल चैलेंज को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर?